कानून निकलता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, तो 1935 में आया। तो 1935 में जो कानून आया उसमें 91 और 92 कलम के अधीन एक्यूलिडेड पार्सिल एरिया अपने घर में भी कंपैरिजन करके देखो और देश में कंपैरिजन करके 1935 का अभ्यास करो। आप संसारी हो तो घर में भी कंपैरिजन करो। 91 और 92 वस्तु क्या है? तो ये आत्मिक कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 91 यानी एक छिद्र, 92 यानी 2 छिद्र मिलकर, तो माता और पिता का जो मिलन का जो प्रमाण रखा गया है वो भी वो टाइम पे कंपैरिजन में, तो उसमें भी निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। और फिर क्या निकला? एक्यूलिडेड पार्सिल निवर्ड एरिया। क्या निकला? स्पेशल एरिया। तो भाई स्पेशल एरिया कहाँ है? विश्व का निर्माण जिस स्पेशल एरिया के अधीन, तो दादा ने उनका रूलिंग दिखाया कि एन इमेंस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया, एशिया खंड के दक्षिणेश पड़ा हुआ महाद्वीप का यही एक्सीलेटेड पार्सिल एरिया। तो इन एक्सीलेटेड पार्सिल एरिया में तीजी व्यक्ति हस्तक्षेप कर नहीं सकती, धनी और धनिया के अलावा। ऐसी जो व्यवस्था रखी गई, तो इन व्यवस्था में कब से ये विश्व प्रसिद्धि रखी? इसमें 90-61 क्या है उस पे भी अपन प्रकाश फेंकते हैं। 90-61 विश्व प्रसिद्धि। तो इसमें क्या है कि भाई OIGS, BOSC, BC ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवाइज कॉर्पोरेशन एंड BC भारतीय नागरिक ब्रिटिश सिटीजनशिप्स। तो ब्रिटिश नागरिक इंडिया यूनियन हिंदी संघ 92-61 की जो प्रसिद्धि है इसमें के 64 धरी राष्ट्र परिवार BC हिंदी संघ परसेप्टिबल एविडेंस क्राउन यानी मुंगट और मुंगट, तो पानी का लिखान में ये फोटोस्टेट कॉपी है। इसमें जो मुंगट रखा गया, तो माता का गर्भ भूमिका जो आने का जो रास्ता है ये भी यही भूमिका, और देश का पागड़ी है वो भी यही भूमिका। तो देश की पागड़ी पे देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, यही उनका दर्शन होता है। तो क्राउन BIS एज क्राउन ऐसे, तो ये क्या है? ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस BIS एज क्राउन SA सेमी ऑब्जर्वेंट। तो भाई ऐसे सेमी ऑब्जर्वेंट ये ब्रिटिशरों की राजपत्रिक, जिसी तरह अपन बोलते हैं मेरे पास क्या है राजपत्र है, उसी तरह ब्रिटिश राजपत्र पे भी यही लिखान है। तो क्या लिखान है कि भाई सेमी ऑब्जर्वेंट मीन्स मुक्त, उर्दू शासन और मुक्त भागीदारी, आज भी मुक्त भागीदारी चल रही। उनका दर्शन कहाँ मिलेगा?
तो 961 की प्रसिद्धि में मिलेगा। और उनके आगे एनिमेस पेनिनसुला lying to the south of Asia, which until जे ते जहां वहां वो टाइम पे until यानी अभी भी, जो टाइम पे वो टाइम पे और अभी के टाइम पे, हाल में भी अभ्यास अभी भी, तो अभी भी यानी 1947 यानी 1947 was यानी कौन एन एम्पायर विथ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो भाई 1947 में was एन एम्पायर એટલે રાજા with the king of England, किंग ऑफ इंग्लैंड की व्यवस्था वो टाइम पे भी था। फिर भी एज एम्पायर ऑफ इंडिया, तो भाई वो टाइम पे किंग ऑफ इंग्लैंड, वहां भी एम्पायर राजा, तो अभी एज एम्पायर ऑफ द इंडिया। तो यहां कौन, वहां की सरकार थी, वो किंग ऑफ इंग्लैंड के हिसाब से चल रहा था। फिर भी यहां एक स्टाम्प निकला और इन स्टाम्प इश्यूड हुआ 1856 के साल में, 1854 में जब स्टाम्प प्रथम निकला, वो टाइम पे स्टैम्प पे क्या निकला, भारत इंडिया। क्या निकला, ब्रिटिश का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या निकला, उनका राजा था, रानी था, सभी का शासन था। फिर भी जो स्टैम्प का इश्यूड हुआ, तो वे स्टैम्प में क्या निकला कि भारत इंडिया ही निकला। तो ए यानी पुरुष, बी यानी बॉय, सी यानी सेंटिंग, डी यानी डिलीवरी। तो ऐसी कैसी सेंटिंग की, किसने सेंटिंग की, ये आने का 4 रोजमेर है जीवों को आने के लिए। ए यानी पुरुष, बी यानी बॉय, सी यानी सेंटिंग, डी यानी डिलीवरी। इतना ही 4 रोजमेर के अलावा दूसरा कोई रोजमेर से आता नहीं, यही 4 रोजमेर है। तो इन 4 रोजमेर में किसने ऐसा सेंटिंग लगाया, का शासन भी ब्रिटिशरों का, राज भी ब्रिटिशरों का, फिर भी एक्ट निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, और वहां निकला प्रॉमिस, वहां निकला गारंटी, वहां निकला गारंटेड। तो इसमें 1854 में स्टैम्प पारित हुआ। इसमें क्या लिखा, भारत इंडिया, भारत इंडिया। तो कैसी व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, आज दिन तक आपको भी उनका शुद्धिकरण की और रहने की आवश्यकता है। तो इसमें बीसी फैमिली, इंडिया यूनियन, हिंदी संघ, भारतीय, क्या निकला, बीसी ब्रिटिश सिटीजनशिप्स, फैमिली इंडिया यूनियन, हिंदी संघ, भारतीय। इसी तरह यूके ने 961 में प्रसिद्धि की है। तो इन प्रसिद्धि के अधीन यहाँ रिकॉर्ड की शुद्धिकरण होना चाहिए। और इस देश में शासन, शासकीय 2 ही है। इसमें राजा और उनका शासन करने वाला भी। सेंट्रल देखो तो उसमें भी 852 डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए तो यहाँ आज के रिकॉर्ड के अधीन शुद्धिकरण अवश्य होना चाहिए। तो शुद्धिकरण में ये ज्ञानवंत के लिए दादा ने ऐसा रूलिंग रखा
और इन रूलिंग में कुली, हमाली, नौकर, चाकर किसका घर में रहते हैं, उनका प्रमाण सो है कि भाई किसके घर में रहते हैं। तो उनका प्रमाण सभी कहाँ रहते हैं, भारत राजस्व में ही रहते हैं। और भारत राजस्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का मालिकी हक का पुरवार करता है। तो भाई उसी तरह रिकॉर्ड का शुद्धिकरण होना चाहिए। किसकी गुलामी करते हैं, प्रथम उनका खुलासा उचित है आज की घड़ी में, नहीं तो कोई ये समाज ऐसा है ना प्रतीक का प्रतिकार करता है, देश का प्रतीक है, सिंबल है, फलाए सत्यमेव जयते है, उनका प्रतिकार ये समाज नहीं कर सकता। पक्ष वाले, यूनियन वाले, धर्म वाले जो भी होंगे वो महारैली निकालते हैं। क्यों भाई महारैली निकलते हैं? ह्यूमन राइट्स का, मानवता का अधिकार आपके पास नहीं है क्या? तो ये समाज ये महारैली निकलते नहीं, किसी के साथ झगड़ते नहीं, सिर्फ न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन, और देश का कॉन्स्टिट्यूशन में जो मुद्रा लेख है फॉर लायन सत्यमेव जयते का, तो ये सत्यमेव जयते के अधीन देश का जो प्रतीक है उनका प्रतिकार ये समाज कर नहीं सकता आज दिन तक। इसीलिए समाज दोषित नहीं है, आपकी समझ फेर हो रही है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट परसेप्टिबल एविडेंस के साथ उनका शुद्धिकरण के वास्ते समाज को भी और आपको भी विनती करते हैं कि जैसे है वैसे आइडेंटिफाई हो, कि भाई जिसकी पहचान जिसी तरह है उसी तरह आइडेंटिफाई होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो एक पे है देश का 852 डिपार्टमेंट में सबसे महत्व का डिपार्टमेंट, ये देश की भूमि का रक्षण करता है। और देखो गांव में तो गांव की भी, तहसील की भी, सभी की जो संरक्षण के लिए खड़े पांव से खड़े रहते हैं। तो ये भी एक भारत सरकार के सेवार्थ में, तो उसमें भी यूनिफॉर्म ड्रेस क्या निकला, यूनिफॉर्म ड्रेस। तो ये यूनिफॉर्म ड्रेस का वपराश करते हैं आप, कर रहे हैं आप, उनका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि मिंट, मुद्रा, फॉरलायंस और विथ कोई भी जो मुद्राएं उनका यूज करते हैं यूनिफॉर्म के साथ। तो यूनिफॉर्म ड्रेस वपराश करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म ड्रेस किसका? चलो आपने खरीदते लिया बाजार में से, लेकिन जो प्रतीक लगाया वो प्रतीक किसका? तो ये प्रतीक को देखने के लिए ट्रेजरी में मिलता हुआ डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के वोटर लेटर पे आपको उनका खुलासा मिलेगा। तो इन खुलासा के अधीन खुलासा उचित है। इसीलिए अपन किसका खाते हैं और किसकी रक्षा करनी चाहिए उनका भी खुलासा होना चाहिए। क्योंकि ड्रेस, यूनिफॉर्म, मिंट, मुद्रा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, लेकिन वो और करना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, धरती भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। तो आप किसका खाते हो और किसी की रक्षा कर रहा है, ये भी आपको भ्रमित में नहीं होना चाहिए।
रूलिंग के अधीन आकर उनका भी रिकॉर्ड की शुद्धिकरण होना चाहिए। इसीलिए आज दिन तक किसी ने खुलासा नहीं किया, लेकिन ये खुलासा ये लैंड रेवेन्यू रूल्स एंड ट्रेजरी रूल्स वसूली करने का पुकार कर रहा है, क्योंकि इसमें जब कभी सच होगा तो अमल करना और गलत होगा तो पुरवार करना। अराजकता का कोई माहौल नहीं पैदा होता और कोई आवश्यकता भी नहीं। इसीलिए यहाँ जो रिकॉर्ड की शुद्धिकरण है वो रिकॉर्ड की शुद्धिकरण होना चाहिए। आज दिन तक बाकी पड़ा है, इसीलिए रिकॉर्ड की शुद्धिकरण भी होना चाहिए। LRR 1972 का 440 पेज पे लीजेज एग्रीमेंट एंड सनद उनका खुलासा है, और इन खुलासा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1933 पहला तो 1952 में और बाद में 1933 एंड 1974 में जो सुप्रीम कोर्ट का परसेप्टिबल एविडेंस में खुलासा में उसने मोहर लगाया और एक नोट भी लिखी है इसमें, इट इज नॉट लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन द मैटर। कि भाई ऐसा जो रूलिंग है इन इंडिया नॉन जुडिशियल के अधीन देश की व्यवस्था मैनुअल पुस्तिका डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट में जो भी रूलिंग है इन रूलिंग में हम इंटरफेयर कर नहीं सकते, फेर बदल कर नहीं सकते। इसी तरह 1974 में 1974 इसमें नोंद लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट ने और सील भी किया है। इसीलिए यहाँ किसी को उच्च नीच करने के लिए नहीं, लेकिन रूलिंग है तो रूलिंग का रूलर कौन है और रूलिंग के अधीन आप सभी जीवों को रहना पड़ता है। इसीलिए ये एक लीज पूर्ण हो चुकी है। किसकी लीज? तो उसमें खुलासा ही किया और इन खुलासा में आता है इमिग्रेशन एक्ट, इमिग्रेशन पैक्ट, तो इसमें लीज पूरी हुई है तो फिर से रिन्यू करवाई है या नहीं करवाई, इसके लिए उनका भी खुलासा होना जरूरी है। तो इसीलिए भारत राजस्व रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? भारत राजस्व रेवेन्यू का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थियरी का खुलासा होना जरूरी है। तो इन खुलासा में भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया ये सर्व का वरिष्ठ है और इन वरिष्ठ के अधीन आपको कोई बोलता है हम इसको मानते हैं, कोई कहता है हम उसको मानते हैं, लेकिन किसका बंधन में? तो रेवेन्यू के बंधन में। तो आप किसको मान रहा है, किसको मानते हो? मानने का प्रमाण क्या रहा? तो इसीलिए 700 राजा रजवाड़ा की कोर्ट थी, शहंशाह की कोर्ट थी,